ओके, तो कल हमने पढ़ा था फील्ड कट तक, ठीक है। अभी पढ़ेंगे ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्या होता है ना, टू कन्वर्ट ऑल कंटेंट ऑफ फाइल इनटू लाइक कैपिटल लेटर और कुछ चेंजेस करना है तो उसके लिए, तो उसमें हम कैट कमांड यूज करके भी कर सकते हैं और टीआर का यूज करके ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं दिखा रहा हूं तुमको कैट कमांड का यूज करके, मान लो, ठीक है। एक फाइल एलएस में देखते हैं क्या है। कैट देन फाइल नेम एग्जाम्पल 07, ठीक है। ये है सब कैपिटल में है, ठीक है। तो इसको अगर मेरे को करना है तो मैं लिखूंगा कैट एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आउटपुट सारा फाइल का डिटेल निकल के आएगा। तो यहाँ पे पाइप ऑपरेटर एक देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टीआर मतलब ट्रांसलेट, फिर सिंगल कोटेशन के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट देना होता है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा स्मॉल ए, तो ये कैपिटल वाले को करता हूं मैं, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, ठीक है। जितना भी है उसको क्या करेंगे ना, फिर से सिंगल कोटेशन दे के स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, उसके अंदर स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। इसका मतलब क्या हुआ ना, जितना भी कंटेंट निकलेगा उसका अगर जो भी कैपिटल ए से कैपिटल जेड के अंदर रहेगा उसको वो स्मॉल में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे नहीं आ रहा एग्जाम्पल, सॉरी, मैंने नाम ही गलत लिखा है, कोई देखा नहीं, एग्जाम्पल 07, ठीक है। देखो, जितना भी है सारा स्मॉल लेटर में आ गया, ठीक है। लेकिन ऊपर में देखो फाइल में, यहाँ पे हमारा जो स्मॉल लेटर था पहले से वो स्मॉल लेटर में है, और जो कैपिटल में है उसको उसने स्मॉल में ट्रांसलेट कर दिया। ये पाइप ऑपरेटर यूज करके ऐसे हुआ। नहीं तो तुम कैट अगर यूज करना नहीं चाह रहे हो तो मैं दिखाता हूँ, स्मॉल को कैपिटल करना कैसे दिखाया था मैंने, नहीं दिखाया था, वो दिखा देता हूँ। टीआर देन सिंगल कोटेशन, इसके अंदर दो स्क्वायर ब्रैकेट रखो, इसके अंदर लिखना है मेरे को, क्या लिखना है, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड जो है, हाँ, स्पेस, देन उसको स्क्वायर ब्रैकेट में एक काम करना, फिर कैपिटल ए टू कैपिटल जेड लिखना है। देन यहाँ पे ग्रेटर देन का ऑपोजिट स्मॉलर देन देना है, यहाँ पे फाइल नेम लिखना है एग्जाम्पल 07। देखो, जितना भी स्मॉल लेटर था सबको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया है। समझ में आया ये वाला? यस सर। ओके। अभी नेक्स्ट वही ट्रांसलेट यूज करके हम लोग डेलीमीटर यूज करके कैसे करेंगे वो देखना है, ठीक है। ठीक है, अभी कंट्रोल एल मारता हूँ, कैट एग्जाम्पल 07। देखो, इसमें मैंने कल क्या बताया था, डेलीमीटर यानी कि डी। डेलीमीटर क्या होता है, एक वर्ड से दूसरा वर्ड जिससे डिफरेंस मतलब गैप क्रिएट है उसको हम लोग अलग होता है जिससे, उसको डेलीमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, सुधीर कमा डॉक्टर लिखा है, सुधीर स्पेस डॉक्टर स्पेस 2134 लिखा है। वो जो स्पेस है उस स्पेस को बदल के मैं अगर कॉमा करना चाहता हूँ, ठीक है क्या, उसको कॉमा देना चाहता हूं तो क्या करूंगा, टीआर देन सिंगल कोटेशन स्पेस सिंगल कोटेशन, यानी कि यहाँ पे डेलीमीटर है मेरा ब्लैंक स्पेस, इसीलिए उसको ब्लैंक स्पेस एक दे के फिर सिंगल कोटेशन दिया, फिर स्पेस दिया, फिर सिंगल कोटेशन दे के फिर उसके बाद कॉमा रखा, फिर सिंगल कोटेशन क्लोज किया, देन स्मॉलर देन चिन्ह मार्क दिया, फिर एग्जाम्पल 07। अभी देखो, तुम्हारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उन उसके अंदर में जितने भी तुम्हारा वर्ड्स है उसको उसने अलग किया है कॉमा देके, ठीक है। अगर मैं वहां कॉमा के जगह में स्टार दे देता हूँ, नहीं तो हैश दे देता हूँ, ठीक है। देखो, सबके अंदर में हैश दे दिया, समझ में आया? यस सर। ये हो गया उसका यूज कैसे होता है ट्रांसलेट का, यही बस बाकी था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अभी परमिशन बीट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है परमिशन बीट। तो उसको जानने से पहले पहले हम नोटपैड ओपन करेंगे। देखो, अभी परमिशन बीट हम लोग पढ़ेंगे।
ठीक है। परमिशन, एक फाइल का क्या क्या परमिशन होता है? एक फाइल का 3 परमिशन होता है। पहला परमिशन होता है रीड, ठीक है। दूसरा परमिशन होता है राइट, ठीक है। तीसरा परमिशन होता है एग्जीक्यूट, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया परमिशन। तो इसको डिनोट किया जाता है कैसे? रीड यानी के स्मॉल आर, ठीक है, और राइट यानी के स्मॉल डब्ल्यू, एग्जीक्यूट का आ गया एक्स, ठीक है। और इन लोग का एक वैल्यू भी डिसाइड किया हुआ है पहले से, ये नहीं बता सकता क्यों ऐसा है, लेकिन उसका वैल्यू ये है। आर का वैल्यू है 4, डब्ल्यू का वैल्यू है तुम्हारा 2, और एक्स यानी कि एग्जीक्यूट का वैल्यू है 1, ठीक है। एक फाइल का 3 परमिशन दिया जा सकता है, रीड राइट एग्जीक्यूट, और उसका वैल्यू क्या है? आर यानी कि रीड यानी कि उसका वैल्यू 4, राइट यानी कि उसका वैल्यू डब्ल्यू, और उस डब्ल्यू डिनोट किया जाता है उसका वैल्यू है 2, एग्जीक्यूट का एक्स डिनोट किया जाता है उसका वैल्यू है 1। ये हो गया रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन। अच्छा, एक फाइल के लिए किसको परमिशन देना है? ठीक है, ये तो परमिशंस देना है, 3 परमिशन किसको देना है? 3 चीजों के लिए देना है। एक होता है यूजर के लिए देना है, ठीक है। एक होता है ग्रुप के लिए देना है, एक होता है अदर्स, ठीक है। तो तुम बोलोगे अभी ये क्या है? यूजर यानी के इसको डिनोट किया जाता है यू से। यूजर कौन है? जो खुद ये फाइल बनाया हुआ है उसको बोलते हैं ओनर या यूजर, ठीक है। फिर आ गया ग्रुप। ग्रुप क्या होता है ना? मेरा प्रोजेक्ट में अकेले तो नहीं कर सकता ना, तो उसमें क्या होता है ना, मेरे प्रोजेक्ट में जो जो बंदे हैं, यानी कि हम लोग अभी जो क्लास कर रहे हैं ये मेरा टीममेट है, तो सबको ही उसको एक्सेस करने का परमिशन मेरे को देना होगा, नहीं तो वो लोग भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उसको बोलते हैं ग्रुप। देन आ गया अदर्स। अदर्स क्या है? मेरे सर्वर में ये एक प्रोजेक्ट तो नहीं चल रहा है, मेरे कंपनी का 3-4 प्रोजेक्ट चलता है, तो कई एम्प्लॉयज होते हैं, सबको ही लॉग इन करते हैं। अगर मैं और मेरा ग्रुप को छोड़ के दूसरा लोग क्या उसको एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उन लोग को बोलते हैं अदर्स। उनको डिनोट किया जाता है ओ से, ठीक है। तो तीनों के लिए 3 स्पेस रहता है, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, ये तीनों जगह में मेरे को देना है। पहला स्पेस होता है डब्लू के लिए, यानी कि इसको राइट एक्सेस, सॉरी, राइट के लिए, ठीक है। इसको राइट का एक्सेस हम लोग देंगे कि नहीं देंगे वो में डिसाइड करना है। फिर आता है डब्लू, ठीक है। इसको रीड का एक्सेस देना है नहीं है, फिर राइट का एक्सेस देना है या नहीं है, फिर एग्जीक्यूट का एक्सेस देना है या नहीं है। फिर इसका भी वही सेम, आर डब्ल्यू एक्स, आर डब्ल्यू एक्स, ठीक है। अभी मैं एक फाइल का तुमको दिखाता हूँ कैसे दिखाता है। मैंने उस दिन जब ls-l पढ़ाया था, ls-l, उसमें क्या होता है? RWX लिख के आया था सबका। एक फाइल का अभी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो ls-l, देन example 07, मैंने क्या बताया था? ये मानने पे उसका डिटेल आएगा 6 कॉलम में, आया कि नहीं आया? वही आया। तो पहला वाला हमको बताता है ये एक फाइल है या डायरेक्टरी है, ठीक है। हाइपेन रहा तो फाइल है, डी रहा तो डायरेक्टरी है। देन हमारा होता है परमिशन कॉलम, RWX, 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 9 स्पेस टोटल रहता है। इसको सिलेक्ट कर लिया, अभी यहाँ पे लेके मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। देखो इसमें यूजर के लिए है RW-, देन ग्रुप के लिए भी है RW-, अदर्स के लिए है R-। तो इसका मतलब क्या है? इसको जो फाइल बनाया हुआ है जिसने, उसने अपने लिए RW- सिलेक्ट किया हुआ है परमिशन। क्यों? वो रीड कर सकता है, वो फाइल को देख सकता है उसका कंटेंट, राइट यानी कि कुछ एडिट कर सकता है उसमें और सेव कर सकता है। और एक्स एग्जीक्यूट को उसने अभी ब्लैंक रखा है, क्योंकि उसको एग्जीक्यूट अभी हटा, कोई मतलब सडनली कोई फाइल को डायरेक्टली एग्जीक्यूट ना हो जाए, उसको देखने का सोचने का टाइम मिले, इसलिए उसने एग्जीक्यूट नहीं दिया हुआ है। फिर आ गया ग्रुप। ग्रुप में भी उसने वही किया है, ओनली रीड एंड राइट परमिशन दिया है। अदर को उसने रीड ओनली का दिया है परमिशन, यानी कि वो ना तो अदर्स कोई उसको एडिट कर सकेगा, ना तो उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा कोई एप्लीकेशन में लेके बैकएंड में, ठीक है। तो
अभी हमको पता चला इसका, ये example07 जो फाइल है, इसको रीड राइट एग्जीक्यूट कैसे क्या दिया गया है वो उसमें पता चलता है। ठीक है, अभी मेरे को अगर कोई बोलेगा ये जो आर डब्ल्यू हाइपन है, इसको तुम क्या करो, इसको आर डब्ल्यू एक्स कर दो। ठीक है, देन यहाँ पे जो आर डब्ल्यू है इसको ओनली आर करो, यहाँ पे जो आर है इसको आर डब्ल्यू कर दो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे कोई नहीं बोलेगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, तो इसका दो फॉर्मेट में चेंज होता है, एक होता है सिंबलिक मोड में और होता है एक एब्सोल्यूट मोड में। तो पहले हम लोग देखेंगे सिंबलिक मोड में कैसे होता है। सिंबलिक मोड, ठीक है। दूसरा होता है तुम्हारा एब्सोल्यूट मोड। तो सिंबलिक मोड में क्या होता है, हम लोग CHMOD का यूज करते हैं, CHMOD। ठीक है, ये होता है उसका कमांड, CHMOD। तो ये जो सिंबलिक मोड होता है ये क्या होता है, ch मोड कमांड वी यूज टू चेंज द डिफॉल्ट परमिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो उसका जो सिंबलिक मोड होता है वो प्लस और माइनस लेके हम लोग करते हैं। ठीक है, अगर सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर। हाँ, यूजर के लिए हमने क्या बोला है, आर डब्ल्यू पहले से है, उसको एक्स देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजर के लिए यू प्लस एक्स, हो गया, देन कॉमा। ठीक है, ग्रुप के लिए क्या करना है, आर करना है, लेकिन है क्या, आर डब्ल्यू। तो लिखेंगे जी माइनस डब्ल्यू, आर वैसे रहेगा क्योंकि मेरे को आर रखना है, वहां पे एक्स तो नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं करना है। फिर आ गया अदर्स, अदर्स के लिए ओ में क्या करना है, आर है, डब्ल्यू ऐड करना है, प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अभी फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, क्या है, एग्जाम्पल 07। ठीक है, ये हो गया कमांड, इसको हम सिंबलिक मोड है ये। अभी इसको कॉपी करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे यूनिक्स बॉक्स में, फिर यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे, आ गया, एंटर मार लेंगे। ठीक है, फिर ls-l example07 मारेंगे, उसका डिटेल अभी आएगा। ये यहाँ पे देखो ग्रीन हो गया, मतलब इसका परमिशन से कोई छेड़छाड़ किया है। ठीक है, तो ये परमिशन तक हम कॉपी करेंगे। ठीक है, ये कॉपी हो गया, अभी इसको लेके जाएंगे यहाँ पे, फिर इसको मैं यहाँ पे एंटर मार के यहाँ पे कंट्रोल भी करूंगा। अभी देखो तीन तीन करके मैं अलग करूंगा, RWX हमने चाहा था वो हो गया, यहाँ पे आर चाहा था आर हो गया, यहाँ पे RW चाहा था RW हो गया। हो गया कि नहीं हुआ? परमिशन चेंज हो गया कि नहीं हुआ? किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो मेरे को। हेलो, आ गया समझ में। करेक्ट। तो ये इस तरह से हम इसका परमिशन चेंज कर सकते हैं, कैसे, प्लस और माइनस करके हम लोग चेंज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये हो गया सिंबलिक मोड। अभी देखेंगे एब्सोल्यूट मोड। एब्सोल्यूट मोड देखेंगे, तो एब्सोल्यूट मोड में मेरे को अभी देखो यहाँ पे RWX है, यहाँ पे आर हाइपन हाइपन है, RW है, मेरे को फिर से पुराने वाला करना है। तो पुराने में क्या था, ऊपर वाला देखो RW था। ठीक है, मेरे को करना है RW, इसको भी करना है RW, इसको करना है R। ठीक है, अच्छा, तो मैंने जो बताया था पहले, अभी रुको एक बार कॉपी करना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग को समझ नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ देखो RW, तो R और W को मिलाओ, कितना होता है, चार दो कितना हो गया, 6। ठीक है, यहाँ पे भी RW, तो इसका कितना वैल्यू हो गया, 6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे R है, इसका वैल्यू कितना हो गया, 4। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे जाके, सेम चीज मेरे को लिखना है, CHMOD, देन कितना हुआ, 664, देन फाइल नेम।
ठीक है, फिर इसको कॉपी करेंगे। एक्सप्लेन करो। क्या हुआ? ऑथर एक्सप्लेन। देखो मैंने आर का वैल्यू कितना बताया था, ऊपर देखो पहले, आर का वैल्यू है 4, रीड यानी कि आर का वैल्यू 4। तो मेरे को यहाँ पे आर देना है, डब्ल्यू देना है, यहाँ देखो आर डब्ल्यू देना है। तो डब्ल्यू का वैल्यू कितना, 2, 4 + 2 लिखा 6। यहाँ पे ग्रुप के लिए क्या देना है, आर डब्ल्यू सेम 6। यहाँ पे अदर्स के लिए मेरे को आर देना है ओनली, तो यहाँ पे वैल्यू रहना चाहिए 4। ठीक है, आर का वैल्यू 4 है। अगर मान लो मैं यहाँ पे ओनली एग्जीक्यूट देना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू का 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं आर एक्स देना चाहता हूँ तो वैल्यू कितना होगा, 5, तो 665। लेकिन मैं यहाँ पे अभी बोला है मैंने आर देना है, तो यहाँ पे हो गया 4। समझ में आया? तो मैंने लिखा CHMOD 664, देन फाइल नेम, एंटर मारा। अभी ls-l example07। अभी यहां से कॉपी करना नहीं है। देखो आर डब्ल्यू हमने चाहा था 426, आर डब्ल्यू 426, आर यानी के 4, तो 664 हो गया। समझ में नहीं आ रहा है क्या? ओके हो सर। गया ना? सर ये ऊपर जो वैल्यूज है, रेड का आर का वैल्यू 4, रेड हाँ का वैल्यू 2, वो हमेशा उतना ही रहता है क्या सर? हाँ, वो फिक्स है। वो क्यों है वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन है। ओके सर। ठीक है, तो ये हो गया ओके सर। सिंबलिक मोड। ठीक है, और एक चीज मैं बताता हूं, अगर कोई मतलब मान लो कोई परमिशन इधर उधर हो गया है, ठीक है, तुमको उसका परमिशन जिसका डिफॉल्ट था उसको वैसे करना है, तो ये रियल एनवायरनमेंट में होता है, उसको बोलते हैं यू मास्क। ठीक है, उसको बोलते हैं यू मास्क। तो यू मास्क देन फाइल नेम लिखने पे उसका वैल्यू डिफॉल्ट रहता है। और एक है स्टिकी बिट। ठीक है, स्टिकी बिट क्या होता है, इट इज ए परमिशन बिट व्हेन इट डिक्लेयर ऑन ऑब्जेक्ट, then only the owner of the object has the permission to delete and rename it। अभी अगर मान लो ये जो एग्जांपल 7 है, यहाँ पे तुमको पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे मैं सिंगल यूजर हूं। अगर मैं लिख दिया सॉरी CHMOD देन प्लस टी, ओके, प्लस स्मॉल टी, ओके, देन example07 और एंटर मार दिया, तो ये जो CH M+T और example07 है फाइल का नाम, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक किया, एंटर मार दिया। ठीक है, अभी क्या होगा ना, जो यूजर है जो बनाया है इस फाइल को, उसको छोड़ के कोई भी उसका कुछ एडिट नहीं कर पाएगा, मतलब परमिशन में ये लॉक कर देगा परमिशन को। ठीक है, जैसे कि मेरे को अगर डर है कि मैंने परमिशन दिया तो कोई कुछ इधर उधर कर लेगा, तो मैंने उसको लॉक करके रखना है, तो वहां पे क्या करूंगा ना, मैं ये स्टिकी बिट यूज करूंगा, CHMOD+T मेरा ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया, बस जो बनाया है वही केवल उसका चेंज कर सकता है परमिशन, वही कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर जिसमें CHMOD+T नहीं दिया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट उसको कोई भी चेंज कर सकता है, यूजर और ग्रुप चेंज कर सकता है, अदर्स नहीं। ठीक है, परमिशन चेंज करके उसको एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन अगर तुमने स्टिकी बिट लगाया है तो उसको कोई तुम्हारे परमिशन के बिना एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक तुम उसका परमिशन चेंज करना ना चाहो। ठीक है, ये +T कोई भी दे सकता है या फिर यूजर ही देगा? कोई भी दे दे, कोई भी दे दे, कोई फर्क नहीं। अभी देखो मैंने एक फाइल बनाया, तुमने उसको +T दे दिया, तो क्या हो जाएगा, मैंने तो बनाया ना, तो लॉक तो मेरे लिए नहीं होगा ना, तुम लोग के लिए लॉक हो जाएगा। हाँ समझ में आया? अभी तुमने एक फाइल बनाया है, मैं जाके बोलूंगा उसको CHMOD+T, अब तुम्हारा फाइल का नाम दे दिया तो लॉक हो जाएगा, लेकिन वो तुम तो चेंज कर सकोगे ना, तुमने बनाया है, उसको पता है कौन सा IP नंबर से बनाया हुआ है। ओके। तो सेफ्टी रीजन के लिए वैसे होता है। ओके, देन हम चलेंगे यूनिक। यूनिक बनने से पहले मैं एक फाइल बनाऊंगा, कैट ग्रेटर देन example08। ओके, तो वहां पे मैं लिख देता हूँ cat
कंट्रोल डी, ये मेरा फाइल है, मान लो इसमें कुछ लाइंस रिपीट्स हैं, ठीक है। तो मेरे को अगर वो डुप्लीकेट वहां से रिपीट कितना है ये सब के बारे में कुछ डेटा चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, यूनिक, ठीक है, सॉरी यूनिक, यूनिक लिखा है यहाँ पे, देन फाइल नेम example08, ओके। तो मेरे को दिखा रहा है, देखो जितना भी रिपीट हो सबको हटाएगा, जो यूनिक है उसको दिखाया मेरे को। देखो कैट 3 बार रिपीट हुआ है लेकिन कैट एक अलग है बोल के दिखा रहा है, डॉग 2 बार रिपीट हुआ है लेकिन डॉग एक बार है दिखा रहा है, बॉय तो सिंगल था उसको भी दिखाया, तो 3 ये यूनिक कंटेंट है इसमें बोल के दिखाया, ठीक है। देन होता है यूनिक हाइपेन डी, ये क्या करता है ना, इट विल डिस्प्ले ओनली यूनिक कंटेंट फ्रॉम द रिपीटेड कंटेंट, ठीक है। तो मारते हैं अब यूनिक डी, फिर देखते हैं क्या होता है। यूनिक हाइपेन डी, देखो जो चीज रिपीट हुआ है उसी का यूनिक करके दिखाया, बॉय सिंगल था उसको कोई रिपीट नहीं है इसलिए नहीं दिखाया, तो ये कहना चाह रहा है यूनिक हाइपेन डी से कि कैट और डॉग भाई रिपीटेड है, ठीक है, जो चीज रिपीटेड है उसका वो दिखा रहा है। तो एरर कोड तुम लोग लॉग फाइल जब एक्सेस करोगे, लॉग फाइल को एक्सेस कैसे किया जाएगा, तुमको पैथ देंगे, मैंने तुमको पढ़ाया है सीडी कमांड, हाउ टू चेंज डायरेक्टरी। तो लॉग फाइल का एक डायरेक्टरी होता है, वो डायरेक्टरी में जाने के लिए तुमको सीडी कमांड मार के वो पैथ दिए रहेंगे पहले से, ठीक है। मान लो एलएस दिखाते हैं, रुको, एक मैं बना देता हूं, देखो तुमको, mkdir हाइपेन पी देन a/b a/b/c, ओके ये बन गया। अभी मैं सीडी मार के a/b/c में जाऊंगा, ठीक है, वहां पे टच कमांड का यूज करूंगा, सॉरी स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए, touch, देन मैंने क्या किया, लॉग फाइल करके एक फाइल बना लिया, ठीक है। अभी जब एलएस मारूंगा तो क्या लॉग फाइल दिखाएगा, तो अभी मैं सीडी मार के स्टार्टिंग में जा रहा हूं। अगर कोई मेरे को बोलेगा कि लॉग फाइल में जाना है, तो लॉग फाइल का पैथ मेरे को पता है, क्या करना है, सीडी देन a/b/c, ओके, CD a/b/c। तो यहाँ पे क्या होगा, ए के अंदर बी के अंदर सी में जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एलएस मारेंगे तो मेरे को क्या दिखाया, कुछ नहीं दिखा, डी था हमारा, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई याद भी नहीं रख रहे हो, CDD नहीं है। क्या हो गया गड़बड़ी, हम, ठीक है रुको, मैं मारता हूँ एलएस, देखो लॉग फाइल इसके अंदर ही है, नहीं दिखा रहा था, ठीक है, एलएस लॉग फाइल दिखाया इसमें, वहां पे एलएस कैपिटल मारा था इसलिए नहीं दिखा रहा था, स्मॉल लेटर में ही मारना पड़ता है कमांड मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं सीडी मार दिया, देखो मेन में आ गया, फिर सीडी मार के a/b/c में गया, ठीक है, यहाँ पे पाइप ऑपरेटर दे दिया, देन लिखा कैट, देन लिखा क्या लॉग फाइल, क्या हो गया फिर इसको, ठीक है रुको, CD a/b/c, अभी एलएस मारा, लॉग फाइल आ गया, अभी कैट ग्रेटर देन लॉग फाइल, ओके। तो लॉग फाइल के अंदर मानो मैं रखता हूँ 1 2 3, देन एंटर 1 2 3, एंटर 4 5 6, तो इसको कंट्रोल डी मार के सेव मार दिया, सीडी मार के बाहर आ गया। अभी क्या करना है, सीडी then a/b/c, okay, then pipe operator, then cat log file, अच्छा इसमें नहीं दिखा रहा डायरेक्ट, ठीक है। तुमको एक काम करना होगा, अगर कोई लॉग फाइल को जाने के लिए बोलेगा तो क्या होगा उसमें, कंट्रोल डी कहाँ गया, कंट्रोल एल, ओके, लॉग फाइल में जाना है तो तुम सीडी कमांड मार के वो पैथ तुमको पता है a/b/c, ये कॉपी करके रखा होता है तुम्हारा रन बुक में, एक रन बुक होता है उसमें जो कॉमन कमांड्स होते हैं उसको स्टोर करके रखा जाता है। तो मैं अभी ABC में आ गया, फिर यहाँ पे क्या करूंगा ना, मैं ls मारूंगा तो लॉग फाइल दिखा रहा है, मैं यहाँ पे कैट लॉग फाइल मारूंगा तो उसका कंटेंट मेरे को दिखाएगा, ठीक है। तो लॉग फाइल ऐसे हम चेक कर सकते हैं।
तो उसमें मैंने तुमको क्या बताया, जो कॉपी हुआ है कितने बार रिपीट हुआ है, वही सब चीज उसमें हम लोग देख सकते हैं यूनिक कमांड से। सॉरी, प्लस क्यों मार रहा हूँ। ठीक है, यूनिक हाइफन डी हो गया। अभी कैट एग्जाम्पल 07, और ये 07 वाला 8 वाला अपना फाइल था। ठीक है, यहाँ पे और एक कमांड है यूनिक सी। ठीक है, इट विल डिस्प्ले द कंटेंट रिपीटेड नंबर ऑफ कंजुगेट फाइल्स हाउ मेनी टाइम। ओके, तो यहाँ पे मेरे को यूनिक लिखा मैंने, हाइपेन यहाँ पे सी दिया, देन फाइल नेम लिखा। देखो कौन सा एरर कितना टाइम रिपीट हुआ है वो लेफ्ट साइड में लिख के आ रहा है। ठीक है, जो रिपीट नहीं हुआ है वो 1 है, जो कितने बार रिपीट है, क्या तुम्हारा 3 बार है, डॉग 2 बार है, वो रिपीट लिख रहा है कि इतने बार ये रिपीट है बोल के। ठीक है, ये समझ में आया? आगे। ओके, अभी हम देखेंगे किल कमांड। ये बस थियोरिटिकली है, तुमको इसमें किल कमांड में कुछ एक्सेस नहीं करना होगा, क्योंकि देखो किल कमांड एक इंपॉर्टेंट कमांड होता है जिसको हम लोग एक्सेस करने का परमिशन नहीं होता है बहुत जगह में। तो किल कमांड क्या है? ये एक प्रोसेस को किल करता है। एप्लीकेशन का बैकएंड में बहुत सा प्रोसेस रन होता है। ठीक है, अभी मैं तुमको कुछ दिखाने जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे। अभी अगर मेरा मान लो, हाँ, गूगल क्रोम तो क्लोज नहीं कर सकता मैं, रुक जा। अभी ये खुला है मेरा, ठीक है, ये जो है ये अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर खुला है, लेकिन ये रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है मान लो, तो तुम लोग क्या करते हो? हम्म, अगर कोई एप्लीकेशन हमारा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? जल्दी बताओ यार, इतना टाइम कहाँ है? बंद करके फिर से ऑन करते हैं। बंद तो नहीं हो रहा है ना, हैंग हो गया है। तो फिर टास्क मैनेजर ओपन करके बंद करते हैं। राइट, तो यहाँ पे जाके टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। फिर ओपन करने से देखो यहाँ पे दिखा रहा है प्रोसेस, लिखा है कि नहीं है, एप्लीकेशन के लिए कौन सा प्रोसेस चल रहा है, बैकग्राउंड में कौन सा प्रोसेस चल रहा है, कितना मेमोरी यूटिलाइजेशन हो रहा है, डिस्क स्पेस कितना ले रहा है, नेटवर्क कनेक्शन कितना ले रहा है, सारा चीज इसमें आता है। अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं ओपन हो रहा है, मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको एंड टास्क मारता हूँ, तो एंड टास्क मारने से क्या होता है, उसको एंड करने का कमांड जाता है बैकएंड में और वो उसको क्लोज कर देता है। देखो क्लोज हो गया, अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं खुला है। ठीक है, ये क्लोज हो गया। तो सेम टाइप क्या होता है ना, हमारा एप्लीकेशन का कोई कोई पार्ट कभी कभी फंक्शन करना बंद कर देता है, हैंग हो जाता है, तो उस टाइम में किल कमांड का जरूरत होता है। लेकिन लिनक्स का जो एडमिन होता है उन लोग को मालूम होता है कि कौन सा प्रोसेस क्लोज करने से क्या चीज बंद होगा। अगर हमने कोई गलत प्रोसेस बंद कर दिया तो उसमें सारा एप्लीकेशन डाउन हो जा सकता है। जो कि हमारा एप्लीकेशन लाइव रहता है, बहुत सारे यूजर्स यूज करते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट क्लोज कर देंगे तो शायद एप्लीकेशन में इंपैक्ट डाल सकता है। तो उसके लिए हमको इसको यूज करने का एक्सेस नहीं रहता है। लेकिन फिर भी हम लोग किल कमांड के बारे में पढ़ेंगे, उसको जानेंगे कि क्या है। तो ये जो किल होता है ना, इसके लिए हमको प्रोसेस पहले चेक करना पड़ता है, PS-EF। देखो इसमें सारा प्रोसेस जो रनिंग हो रहा है, ये सारा चीज इसमें आ रहा है। मैं आगे जाके PS-EF का डिटेल में दिखाऊंगा, ये एक एक कॉलम क्या है मैं बताऊंगा। अभी इसमें से जो प्रोसेस आईडी रहता है, PS-ID और PID बोलते हैं उसको। ये देखो कॉलम का स्टार्टिंग में ये होता है यूजर आईडी। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोसेस आईडी, इसको बोलते हैं पेरेंट प्रोसेस आईडी। ठीक है, ये उसका क्यू में काउंट कितना है वो दिखा रहा है एप्लीकेशन। हमारा जो एप्लीकेशन इसमें कुछ नहीं है ना, मैं बस डमी इसको यूज कर रहा हूँ, इसलिए सारा चीज तुम्हारा जीरो में ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली। एप्लीकेशन अगर रन रहता है तो कितना टाइम से रन है, उससे क्या क्या एसोसिएटेड है, सारा चीजें आता रहता है। ठीक है, तो उसमें से हमको मतलब 10 नंबर प्रोसेस क्लोज करना है, तो हम उसका डाल के किल कमांड में उसको क्लोज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को ऐसा नहीं करना है, एप्लीकेशन बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं किल कमांड का यूज करता हूं। इसमें दो कमांड हमको मोस्ट इंपोर्टेंट जानना है, एक होता है किल हाइपेन क्यू, ठीक है, और एक होता है किल हाइपेन 9। ये दोनों हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो उसके लिए मैं तुमको अभी जो किल हाइपेन किल का कितना कमांड है मैं वो दिखा रहा हूं तुमको। देखो किल का इतना सारा कमांड है,
लेकिन लिनक्स एडमिन को पता है कौन सा वो यूज करेगा। हम लोग बस kill-9 ये सिक्किल वाला यूज करते हैं। और एक होता है सिगटर्म। सिगटर्म देखो कहाँ लिखा होगा, एक सिगटर्म, ये 15 नंबर सिगटर्म, ये होता है kill-q। ठीक है, ये होता है kill-9 और ये होता है kill-q। ये दोनों को ही हम यूज करके एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। लेकिन ये जो kill-9 और kill-q के अंदर डिफरेंस क्या है? kill-9 अगर हम यूज करते हैं तो डायरेक्ट वो सेम प्रोसेस को ही क्लोज कर देता है। ठीक है, अगर kill-q हम मारते हैं तो उसमें क्या होता है ना, वो प्रोसेस को क्लोज करता है, उसके साथ जो जो प्रोसेस एसोसिएट है उनको भी क्लोज कर देता है। ठीक है, तो kill-9 में क्या होता है ना, ये किल सिग्नल सेंड करता है प्रोसेस को और वो ओनली प्रोसेस क्लोज होता है। लेकिन kill-q में वो टर्म सिग्नल सेंड करता है, उसमें टर्म मतलब जितना भी उससे एसोसिएटेड टर्म है वो सारे प्रोसेस को क्लोज कर देता है। फिर से हमको एप्लीकेशन को रिबूट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया किल कमांड। तो तुमको कोई पूछेगा डू नो अबाउट किल कमांड तो तुम बोलना कि यस, टू स्टॉप ए प्रोसेस इन द बैकएंड ऑफ एप्लीकेशन we use kill command. It sends a signal to the process to terminate it. Forcefully kill command is used. Okay, so basically we are using kill-9 and which will send a kill signal to close the process only, and if it's necessary then we will send kill-q to the process. It will close that process and also the other process which are associated to it. ठीक है, इतना बोलना है तुमको। देन आ गया DU एंड DF। तो DU क्या होता है, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है सबको? ये सर नो भाई बोल दो कुछ। सर ठीक है, किल मत बोल। -9 सिक्टर में एक्टिवेट करता है या फिर सिक्किल? सिक्किल। सिक्किल, अच्छा ओके सर। kill-9 देखो यहाँ पे लिखा है सिक्किल, तो kill-9 सेंड करता है सिक्किल। kill-15 यूज करता है सिगटर्म, यानी कि kill-q है ये। ठीक है, ओके सर। नोट्स में अगर कुछ गलत लिखा होगा तो देख लेना, वो चेंज कर लेना। ओके, देन हम लोग आते हैं DU और DF। तुमको कोई बोलेगा देखो हमारा जो एप्लीकेशन हम यूज करते हैं वो एक डिस्क पे स्टोर होता है, मैंने पहले दिन ही बताया था, जो सर्वर होता है डेटाबेस से कनेक्टेड होता है। तो वो DU DF यूज करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि डेटा कितना बचा हुआ है, कितना यूज हुआ है। तो DU विल डिस्प्ले यू हाउ मच मेमोरी स्पेस occupied by the current directory as well as the subdirectory. It will always works on the hard disk and hard drive. तो DU हम मारेंगे, देन -H मारेंगे। H का मतलब होता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में वो दिखाएगा। तो देखो ये हमारा छोटा सा मतलब बस डॉमी है इसलिए इतना ही आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये BCD का जो फोल्डर हमने बनाया हुआ है अपने डिस्क में, A फोल्डर बनाया, B बनाया, C बनाया, A इंडिविजुअली कितना कितना जगह ले रहे हैं वो सब यहाँ पे 4.0 के मतलब किलोबाइट, KB। ठीक है, ये सब किलोबाइट में डिस्प्ले कर रहा है, टोटल लास्ट को कर रहा है। ठीक है, तो DU-S से आप देख सकते हो कितना फाइल कितना जगह लिया है। अगर DF-H मारते हो तो ये होता है डिस्क फ्री, यानी कि तुम्हारा टोटल साइज कितना है देखो, रूट यानी कि तुम्हारा टोटल, तो ये है 6.8 GB का स्पेस हमको मिला है जो AWS में हमने क्रिएट किया है, उसमें से 1.9 GB यूज हुआ है, अवेलेबल है 4.9 GB, उसका यूज परसेंटेज 28% यूज हुआ है। माउंटेड ऑन स्लैश मतलब ये रूट में माउंटेड है, मानी कि ये तुम्हारा मेन ड्राइव है। ठीक है, देन आ गया टेम्पररी फाइल सिस्टम, ये कितना जगह लिया है, सारा सिस्टम जो एलोकेटेड है वो दिखा रहा है। इसमें क्या होता है ना, तुम्हारा जो एप्लीकेशन रहता है, जहां पे एप्लीकेशन से बैकएंड ये कनेक्टेड रहता है तो एप्लीकेशन का डिटेल दिखाता है। लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं है तो जितना भी सिस्टम रिजर्व फाइल है उसका कितना साइज है अभी, मतलब ऑक्यूपाई किया है, उस कितना फ्री है, कितना यूज हुआ है, देन परसेंटेज, और कहाँ पे वो मतलब इंस्टॉल हुआ है, कहाँ पे मतलब स्लैश पैथ दिया है उसका। ठीक है, तो ये मिलता है DF से। तो DU DF भी कभी कभी पूछ लेते हैं तुम लोग को। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जिप कैसे करना होता है फाइल। अगर मान लो एक सेकंड,